चाहे तुम गलतियों से भरे हो, चाहे तुम बेहोशी में जी रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में चाहे कोई खास अर्थ न हो, न कोई खुशी हो, न कोई संगीत, फिर भी आओ। गुरु का द्वार हमेशा खुला है। सच्चा गुरु कभी तुम्हें ठुकराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि तुम जैसे भी हो वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू हो सकती है। गुरु कोई न्यायाधीश नहीं है जो तुम्हारे पापों और पुण्यों का हिसाब रखे। वह तो एक मेजबान है जो अपने अतिथि का स्वागत करता है। सोचो, अगर तुम एक लंबी और थका देने वाली यात्रा से लौट रहे हो और किसी विशाल पेड़ की छाया में सुस्ताने जाओ, तो क्या वह पेड़ तुमसे तुम्हारी योग्यता पूछेगा? क्या वह कहेगा कि तुम पापी हो इसलिए तुम्हें छाया नहीं मिलेगी? नहीं, पेड़ अपनी छाया, अपने फल और अपनी खुशबू सबको समान रूप से देता है। सच्चा गुरु भी वैसा ही है। वह केवल देना जानता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेने वाला कौन है। एक पुरानी तिब्बती कहानी है। एक गुरु था जिसने अपनी पूरी जिंदगी किसी को दीक्षा नहीं दी। उसने इतनी कठिन शर्तें रखी थीं कि कोई उन्हें पूरा ही नहीं कर पाता था। वह कहता था कि जब तक कोई योग्य नहीं होगा मैं उसे शिष्य नहीं बनाऊंगा। सालों बीत गए। लोग आए और उसके चरणों में गिरकर दीक्षा मांगी, लेकिन वह सबको अयोग्य कहकर लौटा देता था। उसके पास सिर्फ एक सेवक था, शिष्य कोई नहीं। जब वह गुरु अपनी मृत्युशैया पर था, उसने अचानक अपने सेवक को बुलाया और कहा, जाओ बाजार में और जो भी दीक्षा लेना चाहता हो उसे यहां ले आओ। आज मैं सबको दीक्षा दूंगा। सेवक दंग रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, पूरी जिंदगी आपने सबको ठुकराया, आज अचानक यह बदलाव क्यों? अब शर्तों और तैयारी का क्या हुआ? गुरु मुस्कुराया और बोला, अब समय नहीं है। जो कह रहा हूं वही करो, बहस मत करो, बस सबको ले आओ। सेवक बाजार पहुंचा और चिल्लाने लगा, जो भी दीक्षा लेना चाहता है गुरुदेव के पास चलो। लोगों को लगा वह पागल हो गया है, पर कुछ लोग जिज्ञासावश चल पड़े। उस भीड़ में एक शराबी था जो इतना नशे में था कि उसे पता भी नहीं था कि वह कहां जा रहा है। एक जुआरी था, एक चोर था और एक आदमी ऐसा था जो अपनी पत्नी से झगड़ा करके घर से भाग आया था। गुरु ने एक एक करके सबको दीक्षा देनी शुरू की। सबसे पहले उसने उस शराबी को दीक्षा दी। सेवक चिल्ला पड़ा, यह क्या कर रहे हैं आप? यह आदमी होश में भी नहीं है। तब गुरु ने एक कड़वा सच साझा किया। उसने कहा, सच्चाई यह है कि अब तक मैं सच में गुरु था ही नहीं। मैंने कठिन शर्तें इसलिए रखी थीं ताकि मेरा अहंकार बचा रहे, ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि कोई मेरे लायक नहीं है। पर आज मुझे समझ आया है कि हर इंसान के भीतर वही दिव्य संभावना है। शराबी हो या साधु, सब बेहोशी में हैं और बेहोश लोगों को ही सहारे की जरूरत होती है। महान सूफी संत मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, आओ आओ, तुम जो भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम काफिर हो, आग पूजने वाले हो या मूर्ति पूजक आओ। यह निराशा का कारवां नहीं है। रूमी का संदेश ही सन्यास का असली सार है। सच्चा गुरु तैयार है। वह दरवाजे पर दस्तक देने वाले हर शख्स का स्वागत करता है। लोग अक्सर दुख में धर्म की ओर भागते हैं, पर जो दुख के कारण मंदिर जाता है वह गलत रास्ते पर है। अगर शुरुआत ही गलत है तो अंत सही कैसे होगा? धर्म की ओर जाना है तो आनंद से जाओ। जीवन की सुंदरता को महसूस करके उस अनमोल उपहार के लिए कृतज्ञ होकर जाओ जो अस्तित्व ने तुम्हें मुफ्त में दिया है। धर्म कोई सांत्वना नहीं, बल्कि जीवन का महा उत्सव है। आज हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो अंदर से बुरी तरह टूटे हुए और दुखी हैं। वे वहां सत्य की खोज में नहीं जाते, न ही उन्हें परमात्मा में कोई रुचि है। वे तो बस अपने घावों पर पर्दा डालने के लिए एक सस्ती सांत्वना ढूंढ रहे हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। पर यह जगह जहां गुरु खड़ा है वह सांत्वना की नहीं है। यह नृत्य की है, गीत की है, प्रेम और उत्सव की है। तुमने अगर 1000 बार अपने वचन तोड़े हैं, नियमों का उल्लंघन किया है, तो भी आओ। असल में जिसमें थोड़ा भी साहस होता है वह कभी न कभी समाज के बनाए हुए कृत्रिम नियमों को तोड़ता ही है। जो बिना साहस के होते हैं वही भेड़ चाल चलते हैं। समाज हमेशा उसे संत कहता है जो चुपचाप भेड़ों की तरह पीछे चलता है, चाहे वह पंडित के पीछे चले या नेता के। लेकिन जिसमें थोड़ी भी समझ होती है वह विद्रोही होता है।
विद्रोही को पापी कहा जाता है क्योंकि वह सवाल पूछता है, वह लीक से हटकर चलता है। यह सिलसिला बचपन से ही शुरू कर दिया जाता है। जो बच्चा आज्ञाकारी होता है, माँ बाप उसकी बहुत तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए परेशानी पैदा नहीं करता। वह वही करता है जो उससे कहा जाता है। वह एक नकल, कार्बन कॉपी बनकर रह जाता है। इससे बड़ों का अहंकार तो संतुष्ट होता है, लेकिन उस बच्चे की मौलिकता, ओरिजिनलिटी मर जाती है। जो बच्चा सवाल पूछता है उसे बिगड़ा हुआ कह दिया जाता है, जबकि असल में उसी में जीवन और बुद्धि है। हमारे स्कूल, कॉलेज और पूरा सामाजिक ढांचा बुद्धि को दबाने के लिए बना है। यहां अंधी नकल को सम्मान दिया जाता है, असली चेहरों को नकाब के पीछे छुपा दिया जाता है और नकली चेहरों को सजाकर पेश किया जाता है। सच्चाई को नकारना और झूठ को ऊंचा उठाना ही आज की दुनिया का नियम बन गया है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें करते हैं, लेकिन उन्हें खुद कुछ पता नहीं होता। एक बार एक आदमी आत्मा की अमरता पर प्रवचन दे रहा था। मैंने उससे पूछा, अगर आत्मा अमर है तो क्या मैं तुम्हें मार दूं? तुम तो कह रहे हो कि तुम शरीर नहीं हो, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। वह आदमी आग बबूला हो गया। यही विडंबना है, हम जो बोलते हैं उसे हम जीते नहीं हैं। हम केवल उधार की सूचनाओं को ढो रहे हैं। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, भले ही तुमने 1000 बार अपने वचन तोड़े हों, फिर भी आओ। समझदार इंसान बार बार अपने वचन तोड़ता है क्योंकि जीवन हर पल बदल रहा है। जो वचन डर या लालच से लिए गए हों, उनका कोई मूल्य नहीं है। नरक का डर और स्वर्ग का लालच, यही वह जंजीर है जिसने इंसान को बांध रखा है। जो चीज तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे स्वभाव से आती है, उसे निभाने के लिए किसी वचन की जरूरत नहीं होती। वह तो सांस लेने जैसी सहज हो जाती है। अगर तुम सन्यासी बनना चाहते हो तो योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे भीतर एक सच्ची प्यास होनी चाहिए, गहराई से जुड़ने की एक तड़प होनी चाहिए। सन्यास कोई नियम नहीं, बल्कि एक प्रेम संबंध है। धर्म के ठेकेदारों ने सदियों से एक ही तरीके से लोगों को गुलाम बनाया है, वह है अपराध बोध, गिल्ट। तुम्हें ऐसे नियम दिए जाते हैं जिन्हें तुम पूरा ही नहीं कर सकते। फिर जब तुम असफल होते हो तो तुम्हें दोषी महसूस कराया जाता है। एक बार इंसान के मन में यह बैठ गया कि वह पापी है, तो वह कमजोर हो जाता है। दोषी महसूस करने वाला इंसान आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। वह किसी भी पाखंडी गुरु या पंडित के चरणों में गिर जाएगा इस उम्मीद में कि वह उसे बचा लेगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम पापी नहीं हो, तुम बस बेहोश हो। और बेहोशी कोई पाप नहीं, बल्कि एक अवस्था है जिसे जागरूकता, अवेयरनेस से बदला जा सकता है। स्वयं को बुरा महसूस कराना बंद करो। दुनिया को आज धार्मिकता की जरूरत है, लेकिन संगठित धर्मों की नहीं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सब केवल लेबल्स हैं जो मनुष्य को मनुष्य से बांटते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी किताब या परंपरा के गुलाम न हो, बल्कि खुद का सम्मान करना जानते हो। याद रखना, जो खुद का सम्मान नहीं कर सकता, वह कभी दूसरों का सम्मान नहीं कर पाएगा। अगर तुम अपने ऊपर कठोर हो तो तुम दूसरों के प्रति और भी अधिक हिंसक हो जाओगे। तुम दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखोगे ताकि तुम्हें लगे कि तुम अकेले गलत नहीं हो। यही कारण है कि लोग अफवाहों और दूसरों की बुराई में रस लेते हैं। हम दूसरों के बारे में बुरा सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कोई किसी की तारीफ करे तो हम सबूत मांगते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के चरित्र पर कीचड़ उछाले तो हम बिना सोचे मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गहराई में हम यह मानना चाहते हैं कि बाकी सब मुझसे भी बुरे हैं। यह विचार हमें अपने बारे में थोड़ा अच्छा महसूस कराता है। यह एक बीमार मानसिकता है जो धर्म के ठेकेदारों ने हमारे भीतर भरी है। वे हमें नीचा दिखाते हैं ताकि वे ऊंचे बने रह सकें। मैं तुम्हें इस मानसिक गुलामी से आजाद होने का निमंत्रण देता हूं। संन्यास का अर्थ ही है स्वतंत्रता। मेरे सन्यासी कोई नकली चरित्र, मोरल कैरेक्टर बनाने की कोशिश नहीं करते। वे अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को जगाने की कोशिश करते हैं। थोपी हुई नैतिकता ऊपर से ओढ़े हुए कपड़ों जैसी है जो कभी भी फट सकती है, लेकिन जागी हुई चेतना से जो आचरण निकलता है वह शुद्ध होता है। धर्म के ठेकेदारों ने तुम्हें सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो उनके असंभव नियमों का पालन करके खुद को दबाओ, या फिर विद्रोही बनकर अपराधी महसूस करो।
मैं तुम्हें इन दोनों से बाहर निकाल रहा हूं। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार्य हो। सन्यास की खुशबू ही आजादी है। यहां कोई तुम्हें नियंत्रित करने वाला नहीं है, तुम अपने मालिक खुद हो। समाज तुम्हें हमेशा एक आदर्श आइडियल बनने के लिए मजबूर करता है। वह चाहता है कि तुम एक ऐसी छवि बनो जो समाज की सुविधानुसार हो। इस चक्कर में तुम अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हो। तुम खुद के प्रति के लिए कार तुम्हाने के लिए मजबूर करता है। कठोर हो जाते हो, खुद से नफरत करने लगते हो क्योंकि तुम उस आदर्श तक नहीं पहुंच पाते। यह कठोरता तुम्हें हिंसक बनाती है। सन्यास सिखाता है स्वयं के प्रति कोमल होना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और उनके साथ शांति से बैठना। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए सुंदर हो जाती है। तब तुम मंदिर शांति ढूंढने नहीं जाते, बल्कि अपनी शांति को मंदिर में ले जाते हो। धार्मिकता का अर्थ है जीवन के महानृत्य में शामिल हो जाना। यह कोई गंभीर या उदास रहने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारे भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो वह भगवान नहीं हो सकता। असली धार्मिकता आनंद की अभिव्यक्ति है। प्रकृति को देखो, पंछी गा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, नदियां बह रही हैं। कहीं कोई मंदिर नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है, फिर भी सब कुछ दिव्य है। मनुष्य ने मंदिर बनाकर परमात्मा को दीवारों में कैद कर दिया और फिर उन दीवारों की रखवाली के लिए ठेकेदार बिठा दिए। इन दीवारों को तोड़ो और खुले आकाश के नीचे सांस लो। पंडित और पुजारी हमेशा चाहते हैं कि तुम डरे हुए रहो। डरा हुआ इंसान ही दान देता है, डरा हुआ इंसान ही झुकता है। उन्होंने परमात्मा को एक ऐसे पुलिस वाले की तरह पेश किया है जो तुम्हारी हर गलती पर तुम्हें नरक में जलाएगा। यह सब झूठ है। परमात्मा प्रेम है और प्रेम कभी डराता नहीं। ये ठेकेदार तुम्हें परमात्मा से मिलाने का वादा करते हैं जबकि वे खुद परमात्मा से कोसों दूर हैं। वे केवल तुम्हारे और सत्य के बीच की बाधा हैं। सन्यास का अर्थ है इन बिचौलियों को हटा देना और सीधे अस्तित्व के साथ संवाद करना। सन्यास की दीक्षा का अर्थ है इस बात का बोध कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। तुम्हें कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। अपराध बोध एक जहर है जो तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देता है। जिस क्षण तुम पापी होने का विचार छोड़ देते हो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। अपराध बोध से मुक्त इंसान को कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह स्वतंत्र होता है, वह अपने निर्णय खुद लेता है। धर्म के ठेकेदार इसीलिए अपराध बोध का प्रचार करते हैं क्योंकि स्वतंत्र इंसान उनके व्यापार के लिए खतरा है। मेरे पास आओ और अपनी स्वतंत्रता को फिर से हासिल करो। विद्रोह का मतलब तलवार उठाना नहीं है। विद्रोह का मतलब है अपनी आंखों से देखना। अंधी श्रद्धा का त्याग करना ही सबसे बड़ा विद्रोह है। जब तुम किसी पंडित की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि वह पंडित है, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो तो तुम धार्मिक हो जाते हो। अंधी श्रद्धा तुम्हें मूर्ख बनाती है जबकि समझ तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जाती है। समाज को मूर्ख लोगों की जरूरत है ताकि उन्हें भेड़ों की तरह चलाया जा सके, लेकिन गुरु को जागरूक शिष्यों की जरूरत है ताकि वे स्वयं प्रकाश बन सके। अपना प्रकाश खुद बनो, अपदीपो भव। जीवन तुम्हें दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, पर क्या तुम इसके लिए कभी कृतज्ञ ग्रेटफुल हुए हो? तुम हमेशा वही देखते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम हमेशा शिकायतों से भरे रहते हो। कृतज्ञता के बिना प्रार्थना केवल शब्दों का खेल है। जब तुम आनंद से भर जाते हो तो तुम्हारी हर क्रिया प्रार्थना बन जाती है। चलना प्रार्थना है, खाना प्रार्थना है, सांस लेना प्रार्थना है। मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जहां तुम खड़े होगे वही जगह पवित्र हो जाएगी। गुरु तुम्हें इसी कृतज्ञता की ओर ले जाना चाहता है। सच्चा गुरु मेजबान है और तुम उसके अतिथि हो। यहां कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। गुरु केवल वह है जो थोड़ा पहले जाग गया है और तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हें सहारा देता है, तुम्हें ठुकराता नहीं। अगर तुम टूटे हुए हो तो गुरु तुम्हें जोड़ने की कोशिश करेगा। अगर तुम नशे में हो तो वह तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। वह तुम्हें यह नहीं कहेगा कि पहले ठीक होकर आओ फिर मैं बात करूंगा। वह कहता है तुम जैसे भी हो आओ। इसी स्वीकार भाव में रूपांतरण की शक्ति छिपी है। तो उठो और जागो। इन धर्म के ठेकेदारों की जंजीरों को तोड़ फेंको। खुद को पापी समझना बंद करो और जीवन का उत्सव मनाओ। सन्यास कोई त्याग नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता का अनुभव है। आओ, रूमी के उस कारवां में शामिल हो जाओ
जहां केवल प्रेम और आनंद का संगीत है। अपनी चेतना को जगाओ और तुम पाओगे कि जिस परमात्मा को तुम मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा है। सन्यास की सुगंध तुम्हारी आजादी में है। जागो और जीवन के महा नृत्य का हिस्सा बनो। चाहे तुम गलतियों के पहाड़ तले दबे हो, चाहे तुम गहरे अंधेरे में जी रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में चाहे कोई संगीत न बचा हो, कोई कविता न बची हो, फिर भी आओ। गुरु का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि गुरु कोई जज या पुलिस वाला नहीं है जो तुम्हारे पापों का हिसाब रखे। वह तो एक मेजबान होस्ट है। जैसे एक थका हुआ मुसाफिर किसी घने वृक्ष की शीतल छाया में आता है, तो क्या वह वृक्ष उससे पूछता है कि तुम पापी हो या पुण्य आत्मा? क्या वह वृक्ष अपनी छाया देने से पहले तुम्हारा चरित्र प्रमाण पत्र मांगता है? नहीं, वृक्ष का स्वभाव ही देना है। वह कसाई को भी उतनी ही छाया देता है जितनी किसी महात्मा को। सच्चा गुरु भी वैसा ही है। वह तुम्हें ठुकरा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए अयोग्य कोई है ही नहीं। वह जानता है कि तुम जैसे भी हो, टूटे हुए, बिखरे हुए, नशे में धुत, वहीं से तुम्हारी वापसी की यात्रा शुरू हो सकती है। लोग अक्सर मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। वे भगवान को अपनी रिश्वत चढ़ाकर अपनी चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन गुरु के पास आने का मतलब है स्वयं को पूरी तरह से दांव पर लगा देना। यहां कोई सौदा नहीं होता, यहां केवल होने का उत्सव होता है। धर्म के ठेकेदारों ने तुम्हें डरा रखा है कि अगर तुमने फला नियम तोड़ा तो तुम नरक में जाओगे। उन्होंने तुम्हें अपराध बोध, गिल्ट की जंजीरों में जक दिया है। लेकिन गुरु कहता है तुम जो भी हो स्वागत योग्य हो। तुम्हारी बेहोशी ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख है, और उसी दुख को मिटाने के लिए गुरु अपना हाथ बढ़ाता है। गुरु का द्वार वह जगह है जहां तुम्हारी सारी डिग्रियां, तुम्हारा सारा अहंकार, तुम्हारी सारी सामाजिक प्रतिष्ठा बाहर छोड़नी पड़ती है। वहां तुम केवल एक शुद्ध चेतना के रूप में प्रवेश करते हो। सोचिए, अगर वर्षा केवल उन्हीं खेतों पर हो जहां अच्छी फसल उगी है, तो बंजर जमीन का क्या होगा? करुणा तो वहीं बरसती है जहां प्यास सबसे ज्यादा होती है। गुरु की करुणा उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है जो खुद को पापी समझते हैं, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है। मंदिर मस्जिद तुम्हें नियम सिखाते हैं, गुरु तुम्हें प्रेम सिखाता है। और प्रेम कभी शर्त नहीं मानता, प्रेम तो बस बहता है। आज का धार्मिक ढांचा तुम्हें अयोग्य महसूस कराने के लिए बनाया गया है। तुम्हें बताया जाता है कि तुम तुच्छ हो, तुम धूल के समान हो। लेकिन गुरु की आंखों में देखो, वह तुम्हें बताता है कि तुम साक्षात परमात्मा की संभावना हो। तुम एक बीज हो जिसमें पूरा जंगल छिपा है। बस थोड़ी सी खाद, थोड़ा सा पानी और थोड़े से धैर्य की जरूरत है। गुरु वही माली है जो तुम्हारी ससांत को भी खाद में बदल देता है। इसलिए भागो मत, अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें गुरु के सामने खोल दो, क्योंकि वहीं से उपचार शुरू होगा। यह निमंत्रण सबके लिए है, बिना किसी अपवाद के। एक बहुत ही प्राचीन और मर्मस्पर्शी तिब्बती कथा है जो गुरु और शिष्य के बीच के रहस्य को पूरी तरह खोल देती है। एक गुरु था जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली थी। लोग हजारों मील का सफर तय करके उसके दर्शन करने आते थे। लेकिन उस गुरु की एक बड़ी अजीब बात थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी दीक्षा, इनिशिएशन नहीं दी थी। उसने ऐसी शर्तें लगा रखी थीं जिन्हें पूरा करना लगभग असंभव था। वह कहता था, जब तक तुम पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारा मन विचार शून्य नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे शिष्य बनने के लायक नहीं हो। सालों बीत गए, बड़े बड़े विद्वान आए, तपस्वी आए, राजा महाराजा आए, लेकिन गुरु ने सबको एक ही वाक्य कहकर लौटा दिया, तुम अभी तैयार नहीं हो। लोग निराश होकर लौट जाते। गुरु के पास केवल एक सेवक रहता था जो वर्षों से उसकी सेवा कर रहा था, लेकिन वह भी शिष्य नहीं था। गुरु का अहंकार इतना सूक्ष्म था कि वह चाहता था कि कोई उसके स्तर का मिले। वह योग्यता की कसौटी पर सबको तौलता था। लेकिन फिर एक सुबह आई जब वह गुरु मृत्यु के करीब पहुंचा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। अचानक उसने अपने सेवक को बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, सेवक, अभी बाजार जाओ और जो कोई भी, चाहे वह कैसा भी हो, अगर वह दीक्षा लेना चाहता है तो उसे यहां ले आओ। आज मैं सबको संन्यास दूंगा।
सेवक के पैर तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने पूरी जिंदगी उन लोगों को ठुकरा दिया जो सालों तक तपस्या करके आए थे। आपने बुद्धिमानी और पवित्रता की शर्तें रखी थीं, और आज जब आप जा रहे हैं तो आप किसी को भी बुला रहे हैं। अब उन शर्तों का क्या हुआ? गुरु की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सेवक, मेरा समय कम है। आज मुझे सत्य का बोध हुआ है। अब तक मैं जो शर्तें रख रहा था वह मेरा गुरु होने का अहंकार था। मैं खुद को सबसे ऊंचा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता था। मैं पवित्रता की आंच में अपना मैं ईगो पाल रहा था। लेकिन आज मौत के सामने खड़ा होकर मैं देख रहा हूं कि अस्तित्व में कोई अयोग्य नहीं है। सबको प्यास है, बस तरीके अलग हैं। जाओ, बहस मत करो, जो भी मिले उसे ले आओ। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म के ठेकेदार अक्सर योग्यता की दीवारें इसलिए खड़ी करते हैं ताकि वे अपना प्रभुत्व बनाए रख सकें। वे तुम्हें मंदिर, मस्जिद से दूर इसलिए रखते हैं